नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हो तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि होली से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इसमें आया है और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। 5 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना है। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं पर जाना नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं जाना है, कहीं पर कोई दौड़ा भागी नहीं करनी है, लेकिन जो नियम है वो आपको सिर्फ पता होने चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ 3 ऐसी नई सुविधाएं हैं जो आप पेंशनर्स को मिलने जा रही हैं। सभी के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहां पर देखिए जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी नियम मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको मैं काम बताऊंगा, वो आपको कहीं बाहर जाके नहीं करने हैं, कहीं बैंक नहीं जाना, किसी विभाग नहीं जाना, बस आपको पता होने चाहिए फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो नंबर 1 पर आता है पेंशन राशि में वृद्धि यानी बढ़ोतरी। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि पेंशन राशि बढ़ाने जा रहे हैं। अब होली से पहले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि होली से पहले सरकार आपकी यही पुरानी पेंशन दे दे तो बहुत बड़ी बात है ना। हालांकि सरकार का पूरा प्रयास था कि वो पिछली जितनी बकाया राशि है वो आपको होली से पहले दे दे, बट कुछ राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए, यानी उन्होंने हार मान ली और क्लियर कह दिया कि भैया इतनी जल्दी काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम देंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन राशि में बढ़ोतरी पर विचार किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी में सबसे पहली बढ़ोतरी हुई है। यूपी में 500 रुपये की पेंशन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि 1 अप्रैल 2026 से यानी नए वित्तीय बजट से जो पेंशनर हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, उनकी पेंशन राशि 1500 रुपये होने जा रही है। यूपी में काम शुरू हो चुका है, अन्य राज्यों में भी काम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके सभी राज्यों की अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि होली के बाद आपकी जो पेंशन राशि है वो बढ़ने वाली है। साथियों, इसके बाद दूसरा जो काम आता है वो है डीबीटी सिस्टम अनिवार्य। होली से पहले ये काम आपको करना पड़ेगा और इसके लिए हो सकता है कि आपको बैंक जाना पड़े 10 से 15 मिनट के लिए। डीबीटी अनिवार्य। आप देखिए, सबसे पहले तो आप में से कुछ नए पेंशनर ऐसे हैं जो शायद डीबीटी नाम ही पहली बार सुन रहे हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूं कि डीबीटी सिस्टम आखिर क्या है। पुराने समय में आपको मैं बताऊं, अगर पेंशन राशि आपको मिलती थी, क्योंकि पेंशन कोई नई तो है नहीं, ये पुराने समय से चली आ रही है, कई दशकों से पेंशन आपको मिलती आ रही है। तो सरकार की तरफ से अगर मान लेते हैं कि आपके लिए 800 रुपये ऊपर से जारी किए जाते थे, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जहां भी आपको पेंशन मिलती है वो राज्य सरकारें अपने अधिकारियों को 800 रुपये देती थी। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि जाओ ये जा करके सभी में पेंशन राशि सबको बांट दो। 800 रुपये मतलब क्या, मतलब करोड़ों रुपए उनको मिलते थे, लाखों रुपए, कि जाओ इन सब में 800 रुपये जो भी लाभार्थी हैं उनको बांट दो। तो अब ऊपर के अधिकारी क्या करते हैं, मैं एक व्यक्ति का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर करोड़ों की बात करूंगा तो ना तो आपको समझ में आएगा ना ही मुझे समझ में आएगा। 800 रुपये एक व्यक्ति के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक लाभार्थी हो और आपको प्रति माह 800 रुपये मिलते हैं। तो जो अधिकारी को सरकार पैसे देती थी 800 रुपये की, जॉब भैया उनको दे दो जाके जो पात्र हैं, तो उसमें से वो अधिकारी 200 रुपये रोक लेते थे अपने लिए कमीशन के तौर पर। वो अपने से नीचे काम करने वालों को 600 रुपये देते थे, कहते कि जाओ पेंशन बांट दो। अब वो जो जिसको 600 मिले उसमें से भी उसने 100 रुपये रख लिए, उसने अपने आगे वाले को दे दिए कि ये लो 500 रुपये, जाओ जिनको बांट दो। ठीक है, तो वो 500 रुपये आपको मिलते थे। उसमें भी चांस होता था, हो सकता है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो भी उसमें से 10, 20, 50 रुपये काट ले। तो इनफैक्ट अगर टोटल बात करें तो आपको 450, 500 रुपये ही पेंशन मिलती थी। सरकार की नज़र में आपको 800 रुपये मिला, लेकिन आपको एक्चुअल में 500 रुपये ही मिला। तो ये बीच में जो 300 रुपये का घपला हुआ, यही उस टाइम जो भ्रष्ट नेता हैं इन्होंने कर करके करोड़ों रुपए की अपनी जो है इस समय संपत्ति बनाई। तो सरकार ने ये चीज़ देखी और मोदी सरकार जैसी 2014 में आई थी, उसके बाद इन्होंने डीबीटी सिस्टम अनिवार्य कर दिया। यानी कि पेंशन राशि आपको मिलेगी तो सीधे सरकार के द्वारा ही मिलेगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। यानी डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक ऐसा सिस्टम कि इधर से सरकार बटन दबाएगी और सीधे पैसा आपके अकाउंट में। बीच में ना तो कोई बिचौलिया, ना ही कोई दलाल, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी। यानी इधर से अगर 800 रुपये आपको जारी किए जाएंगे तो उधर आपको 800 रुपये ही मिलेंगे, 799 भी नहीं होंगे। तो ये डीबीटी सिस्टम होता है। अगर आपको इनेबल करवाना है, आपके अकाउंट में ये बंद हो गया होगा, तो हो सकता है कि पेंशन आप तक ना पहुंच पाए। तो जाइए पहले डीबीटी एक बार चेक करवा लीजिए होली से पहले कि ऑन है या नहीं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लेकर के आप बैंक जाइए, वहां पर वो आपको बता देंगे कि डीबीटी ऑन है या नहीं, फिर आप उसे इनेबल करवा सकते हो विद इन 10 to 15 मिनट्स।
इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ना ही कोई पैसा पड़ेगा, ना ही कोई कागज़ और ज़्यादा आपसे मांगे जाएंगे, ना ही आपको दौड़ा भागी करनी है। तीसरे नंबर पर आता है आय और दिव्यांगता नियम में बदलाव हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 40% दिव्यांगता पर आपको पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ सरकारें हैं जो अब 30% दिव्यांगता पर भी पेंशन देने जा रही हैं, क्योंकि उनके पास बजट अच्छा खासा है। वो सोच रहे हैं क्यों ना इसमें नए पेंशनर्स को भी जोड़ा जाए, इसलिए नियमों में थोड़ी ढील दी जा रही है। बट अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप कमा रहे हो एक साल में, तो फिर आप लाभार्थी नहीं हो पेंशन के। इन शॉर्ट, अगर आप महीने के 8,000 रुपये कमाते हो तो ही आपको पेंशन मिलेगी। अगर इससे ऊपर आप कमा रहे हो तो फिर आपको पेंशन भी नहीं देगी सरकार। उसके अलावा आवेदन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार नियमों में ढील दे रही है ताकि जो पेंशनर्स आवेदन नहीं कर पाते हैं सख्त नियम होने की वजह से, वो भी इसमें इस टाइम लाभार्थी बन पाएँ। तो पुनर्विवाह से जुड़ा नियम भी आया है। जो विधवा स्त्रियां पुनर्विवाह कर लेती हैं लेकिन सरकार को सूचित नहीं करती हैं और विधवा पेंशन का लाभ लेती रहती हैं, ऐसी महिलाओं को ढूंढ के निकाला जा रहा है और उनसे पैसे की वसूली भी गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि आपको बता देना चाहिए, आपको पेंशन अगर आप पात्र नहीं हो तो आपको वो पेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आप पेंशन नहीं ले रही हो, वो आप दूसरे का हक मार रही हैं। तो अब सरकार ऐसी महिलाओं को ढूंढ रही है, और जो खुद से अपना नाम कटवा देंगी उनसे कोई बात नहीं, बट जो खुद से नहीं कटवाएंगी सरकार उनसे वसूली भी कर सकती है। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो पिछले लगभग 10 से 12 दिनों में मेरी हर वीडियो में आपको दिख जाएगा, लोग मुझसे पूछते हैं कि पेंशन की उम्मीद रखें होली से पहले या ना रखें, सरकार पेंशन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, झूठ कहने को तो कहिए, मैं कह दूं कि होली से पहले आपको मिल जाएगी, बट मैं आपको रियलिटी अगर बताता हूं तो ये इसका जवाब आपको सरकार के पास से ही मिलेगा, क्योंकि सारा काम वहीं से होना है। अभी तक जो रिसेंटली अपडेट जो मेरे पास आई है वो ये है कि सारा टेक्निकल काम पूरा कर लिया गया है, सब कुछ चेक हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ मंत्रियों से समय मिलने का, और जैसे ही बटन दबेगा पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या होली से पहले सरकार जारी करती है या फिर वो होली के बाद देते हैं। तो जो भी होगा आपके सामने होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो उसका अपडेट मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।